कैसे हो सचिन जी। हाँ जी, राम राम जी। राम राम सुरेश जी, क्या हाल चाल। बढ़िया बढ़िया, आप बताओ जी, कैसे हो? बस फर्स्ट क्लास जी, फर्स्ट क्लास। आप सब सुनाओ। बात कर रहे थे जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी, कैसे हो, सब बढ़िया ना। अच्छा, चलो, बहुत बढ़िया है। कब मिलने आना है जी आपसे? अब अगले हफ्ते का रख लो, कभी भी फोन कर लेना एक बार आने से पहले बस। बड़ी इच्छा हो रही है मिलने की। आ जाओ नमस्कार सर, मोस्ट सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अरे नमस्कार सिन्हा सर। साहब, क्या हाल चाल। जी। बस ठीक है सर, कृपा है बड़े समय आपकी। बाद नजर आए आप। जी। थोड़ा तबीयत खराब हो गया था सर। क्या हो गया। वो सर्दी जुकाम हो गया था यहाँ पर। मौसम भी तो बदल रहा है ना, बीच में हाँ परसों हाँ। तरसों एकदम से ठंड हो गई थी, फिर अगले दिन गर्मी हो गई। फिर हम लोग गर्म जगह में रहने का आदत हो गया था, ठंडा जगह में पहली बार। कहाँ रह रहे थे पीछे, इसके पहले कहाँ से। पहले नागपुर में थे सर। अच्छा 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 अच्छा, वहाँ मौसम एक जैसे ही रहता है ना। हाँ, एकदम स्वेटर का जरूरत ही नहीं पड़ता है वहां पे। हाँ, कोई बात नहीं। ठंड का भी मजा लो थोड़ा सा। हाँ। अब तो ठंड जा रही है। हाँ, अब तो खत्म हो गया है। अब तो खत्म हो गया। हाँ हाँ। हम्म। और प्रैक्टिस कैसे चल रही है सिन्हा साहब आपकी। प्रैक्टिस चल रहा है सर, कुछ कुछ। बहुत अच्छा। बहुत अभी मन तबीयत खराब था तो बहुत कस्टमर भी नहीं खोज रहे थे, दो चार लोगों का किया है मैंने। अच्छा। ज्यादा नहीं किया है। हाँ। ओके। लेकिन एक चीज देखे सर, कुछ लोगों के कैंसर था तो उसके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस था। हाँ ना। हाँ हाँ। हम्म। तो सर ये ठीक कर दो उनको। जी हाँ, वो उनको बोला तो मैंने एक एक का तो करवा दिए हैं, एक का करना बाकी है। वो लोग बोलेंगे तो उनका कर देंगे वो भी। आप कहोगे तो मैं एक वीडियो भेज दूंगा। ठीक है सर, भेज दीजिए ना। तो वो वीडियो आप भेज सकते हो किसी को, तो वहां से उस पर्सन को ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ सर। एक्चुअल के अंदर जियोपैथिक होता क्या है। जी, जी। एक भेज दीजिए सर वो। हाँ, मैं एक वीडियो भेज देता हूँ आपको। जी। और सर ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाला है, वो जो ब्रश वाला, क्या हम्म। कीमत है सर उसका? दो है। एक तो मेटल बॉडी मिक्स है, एक ब्रास बॉडी मिक्स है। हम्म। मेटल वाला 15.5 का है। जी। और ब्रास वाला जो है वो 16.5 का है। अच्छा सर। 500 रुपये के करीब कोरियर चार्जेस लगते हैं। बेसिकली क्या है ना, इसके अंदर जो चिप और सर्किट और ट्रांसफार्मर है ना, वो कस्टमाइज करा रखे हैं। अच्छा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो बनाते हैं मैन्युफैक्चरर, जी। वो एक ही जैसे ही बना रहे हैं सब। हाँ, ये अलग है कि कुछ अंदर की क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही हम्म। लोकल लगाते हैं। लेकिन हम उनमें से तीन चीजें जो होती है ना, वो कस्टमाइज करा लेते हैं। तो इसमें तो सर सैंपल लगाना पड़ता है ना? हाँ, सैंपल लगाना पड़ता है। और ये सर इलेक्ट्रॉनिक वाले जो टोटल रहते हैं पूरा, जो वो देखते हैं किसी। डिजिटल डिजिटल हाँ, डिजिटल। डिजिटल का एक्सपीरियंस अभी तक तो बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है मेरा। जी। क्योंकि अगर एक मशीन से आप किसी पर्सन को स्कैन करते हो, हम्म तो उसकी रिपोर्ट आप बना सकते हो। लेकिन अगर उसी पर्सन को आप हम्म दो या हम्म, तीन मशीनों से स्कैन करोगे सेम टाइम में, जी। तो सब मशीन की रीडिंग अलग अलग आएगी। ठीक है सर, मैं ये लूँगा, ये ब्रश वाला ही लेंगे। आप अपना वो हमको ये भेज दीजिएगा सर, वो लोकेशन वाला मैं। आप वो व्हाट्सएप पे ना मुझे डिटेल बोल दीजिएगा, जो चाहिए मैं दे दूंगा जी, आपको। ठीक है। एक तो हमको दे दीजिएगा, अभी हम भेज दे रहे हैं सर आपके पास में। ये एक वो दे दीजिए हमको, जो अब ये व्हाट्सएप में वीडियो जो है। वो मैं भेज दूंगा अभी। जी हाँ। ठीक है। और वो लोकेशन भेजिएगा तो मैं कभी देखता हूँ मौका लगा करके आपके पास आ जाएंगे। मोस्ट वेलकम। हाँ, तो कहाँ कहाँ रह मैं रहे हो आप। हम तो ग्रेटर नोएडा में हैं सर अभी। अच्छा, ग्रेटर नोएडा में। हाँ हम्म। हाँ, तो आपके यहाँ से 25 किलोमीटर पड़ता है। हाँ, पच्चीस। इतना ही है। पच्चीस हाँ 30 किलोमीटर के हाँ बीच हाँ। में। ठीक है, आ जाओ मोस्ट वेलकम। हम्म। हाँ जी, जय, आप कुछ कह रहे हो क्या। जय, आप कुछ कह रहे हो, हमारा प्रणाम लेना। बोलो बोलो बोलो, हाँ स्माइल क्यों सर, पास जय कर। माता दी, मेरा प्रणाम।
जय माता दी, बोलो। मुझे आपने बोला था, आप एक बार मेरा कि कोई नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं, करो प्लीज। आज मुझे दिखाना था मुझे। देखो, एक तो आपकी आवाज ही जो है ना वो कट रही है। जय श्री राम। चलो कर लेते हैं। ये बंदा मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। सर ये पुराने हैं सर। ये देखो, सिन्हा साहब ने भी पहचान लिया, पुराने हैं। सिन्हा साहब, आपको याद आ गया वो सब कुछ? हाँ सर, याद है। आपको वीडियोस भेज दिया, ये मैसेज भेज दिया सर। ठीक है जी। जी। हाँ। छे छे लेके बैठे हो आप? है छह है, छह आपके हाँ साथ में। सर, क्या बोल रहे हो? आपके साथ छह है, छह। सर, सर पहले तो आठ आठ या नौ, नौ था ना। तो एक सातवां अपने आप को गिन लो। तो तुम बहुत बहादुर हो भाई। छह छह घर में है तुम्हारे, और तुम उतने टेंशन से स्माइल पास कर रहे हो। देखो, टेंशन ही नहीं है। देखो, आपके यहाँ से आवाज आती है जय। चलो, सर बाकी लोग भी आपने बता एक दो। बार चेक बोलिए बोलिए बोलिए। जय, आप क्या पूछना चाह रहे हो, बताओ। इसको शांत कर दो, वरना ये जीने नहीं देगा। हाँ सर, कि गुरुजी पहले आप मुझे, आवाज नहीं आ रही, हमारे गुरुजी डिस्टरबेंस आ के रही है। आठ था ना, मैंने आपने काउंट किया था तो हाँ आठ तो भैया, था। वो चले गए होंगे घूमने फिरने के लिए। गुरुजी मैं तो चलिए, आज शुरुआत कर देते हैं। तो लडन राम जी, आपका कैसे चल रही है प्रैक्टिस? अनम्यूट कर लीजिए। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। तो मेरी तो 1 1.5 महीने से वैसे ही बंद है। मेरे फादर तो बीमार थे, अभी एक्सपायर हो गए। हो, क्या हो गया था फादर को? वो पैरालिसिस हो गए थे राइट साइड में। अरे बाप रे। हम्म। ओके, तो आप उधर बिजी हो गए होंगे। हाँ जी, अभी तो 1 1.5 महीने से ऐसे ही। चलो, कोई बात नहीं है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और बाकी कैसे चल रहा है आपका? वो राकेश जी, आपका चेक कर दिया उन्होंने, अनजान जी ने? राकेश जी, स्कैनिंग कर दी अनजान साहब ने आपकी? बोले ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हैं? इसने बोले कि कोई ऐसी जरूरत नहीं है, मैं कुछ मंत्र भेजूंगा उसका उच्चारण करो। अच्छा, तो भेज दिया उन्होंने? ये भेजा कुछ नहीं है, अभी सुबह ये आया था फोन उनका सामने से। अ- अच्छा अच्छा। हाँ तो लेकिन कुछ भेजा नहीं है। आप तो ही करिए ना एक बार मैटर को। मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊं। मैं कोई बात मतलब मेरे को हो गए तकरीबन, अब इस वक्त मिला के मुझे कम से कम 11 घंटे हो गए। मैं नॉन नहीं है। स्टॉप, अभी बस आते ही किसी काम से गया था, फिर अभी आते ही मैं सिर्फ लैपटॉप खोल कर बैठा हूँ। मतलब इतना थका हुआ कोई हूँ। कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी, फ्री हो जा चलिए। चल, कोई ठीक, वो भी ठीक कोई है, जल्दी नहीं है। ठीक है, डन है। ओके थैंक यू। चलिए, तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। सभी को पहले राम राम। और दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है और मैं एक ओरा स्कैनर एनालिस्ट हूँ। तो कल के वेबिनार में जो लोग आए थे, उन लोगों को तो आइडिया होगा कि क्या क्या उसमें सीखा है। और जो आज आ रहे हैं नए लोग हैं कुछ, अगर मान लीजिए कल के लोग अभी ज्वाइन हुए नहीं है, अभी हो सकता है थोड़ा टाइम लगे उनको आने में। तो पहले एक काम कर लेता हूँ मैं, किसी और से भी पूछ लेता हूँ, और 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, कि उनकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है। फिर आगे शुरू कर देते हैं। तो अभी कौन दिखाई दे रहा है? वेद आर्य साहब, आपने भी तो कोर्स किया है ना? वीडियो ऑफ कर रखा है वेद जी ने। जी वेद जी, आपने भी कोर्स किया हुआ है ना? हाँ जी सर।
कैसी प्रैक्टिस चल रही है आपकी? सर अभी तीन आदमी बढ़िया चल रही सर, 3 आदमी को स्कैन करके आ रहा हूँ अभी अभी। अच्छा, जय म्यूट कर लो प्लीज। अच्छा, 3 लोगों को स्कैन कर रहे हो आप, किया आपने? तो सही प्रैक्टिस, सही सर एक्यूरेसी आ रही है। देहरादून से आई थी एक मेरे पास, अच्छा, बहुत बढ़िया गजब एक्यूरेसी आ रही है। चलो अच्छी बात है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि बहुत बड़ा हाँ जी। सर बहुत बड़ा ट्रेडर है वो। एक बहुत बड़ा ट्रेडर है वो, फॉरेक्स की ट्रेडिंग करता है और उसका अपना खुद का अपना ब्रोकर है। तो ओके। दुबई में दुबई में सेटल्ड है, लेकिन वो यहाँ आया था, किसी ने बताया मेरे बारे में। तो उसका रूट चक्र सर ब्लॉक था और घर में जियोपैथी थी। मैंने बताया यार आपको फाइनेंशियल लॉस है, तो वो बंदा ऐसा हो गया बिल्कुल जैसे कि बोले जी कमाल की बात है, मतलब आपने वो बात बता दी मेरे को। मेरे अच्छा, को दो आपने करोड़ जियोपैथी रुपए के सारे सिम्टम्स बताए होंगे ना उसको? हाँ जी सारे सिम्टम थे, मैंने बताया। मैंने भाई इस तरह की दिक्कतें आती हैं, फाइनेंशियल लोड, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, सुसाइडल थॉट, इस तरह के आते हैं। तो सर वो हम्म, बोला बंदा कि मेरे को 2 करोड़ का लॉस है। आपने 2 मिनट के अंदर ये बात बता दी जो आज तक कोई बता नहीं पाया। हम्म, और खुद का उसका जैम स्टोन का बिजनेस भी है, देहरादून में बहुत बड़ी दुकान है उसकी। अच्छा। तो सर बहुत इंप्रेस हुआ मेरे से वो, और मेरे से वो डिवाइस ले गया 6 in 1 हो रहा। और वो मेरे को हम्म, बुला के गया जी जो फीस होगी आपकी मैं दूंगा, उसमें मेरे को आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, बता देहरादून दीजिएगा। देहरादून मेरे यहाँ से 200 किलोमीटर है जी देहरादून, और एक 90 किलोमीटर दूर कोटद्वार का एक बंदा आया था। हम्म, वो उसने भी पूछा मेरे को, उसको भी काफी प्रॉब्लम वही वाली थी, जियोपैथी वाली। जी। तो सर बहुत गजब सर, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू सर। चलो, मैं तो कह रहा हूँ सब कुछ आप ही की मेहनत है, आप मेहनत करो। मेरा काम है जी सिखाना। बिल्कुल। मैं तो जी सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, लेकिन उसके आगे आप ही को करना होता है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी एक्यूरेसी आएगी, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ। जी जी। क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है कि जो आंखों से नहीं दिखता ना, वो भी ये पकड़ लेता है। हाँ जी ये सर। सर एक मतलब जो, डॉक्टर ये पूछ रहे थे, कल एक हाँ डॉक्टर बोलिए। थे सर वेटनरी के, वो मेरे से ये पूछ रहे थे, ये बताओ इसे क्या पता कि हमारी चीज है ये। मैंने कहा भाई ये हमारी फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। हमारे हमारे जितने भी हम जो भी बात इससे पूछेंगे ये उसका सही जवाब देगा। बोले कैसे देगा जवाब? मैंने एक गिलास रखा पानी का भर के, मैंने पूछा बताओ इसमें पानी है, तो उसने ये, पहले मैंने पूछा आप हाँ में जवाब कैसे दोगे, तो उसने लेफ्ट में राइट में मुड़ गया वो। फिर मैंने पूछा ना में कैसे जवाब दोगे, तो वो लेफ्ट में घूमगी मेरी डिवाइस। तो वो शौक हुआ, लेकिन वो कंफ्यूज रहा। आपको ना और साइंटिफिकली और लॉजिकली चीजों को क्लियर करना शुरू कर दो। जैसे मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल जी है ना, ये हमारे पल्स और हमारे सबकॉन्शियस माइंड से चलता है। तो जी। और इसमें 3 थंब रूल होते हैं, तो फिर इजीली क्लियर हो जाएगी चीजें। सर मैं बताता हूँ आपको, उसकी 1-1.5 लाख रुपए सैलरी है, उसकी वाइफ की भी 1.5-2 लाख रुपए सैलरी है। एक ही ओके। उसको लड़का है। जब मैंने हम्म, उनसे कहा भाई आपके घर में जियोपैथी है, देखो मैं यहीं से बैठे बैठे बता रहा हूँ, उसने हम्म, अपना घर देखने नहीं दिया मेरे को। हम्म, उन्होंने कहा नहीं नहीं रहने दो, हमें वहम हो जाएगा, आप रहने दो। और हम्म। दोनों ने बहुत बड़े बड़े नग पहन रखे थे और डिस्टर्ब है सर दोनों के दोनों। उनकी वाइफ का फोन आता बाद में, बोले भाई साहब कोई एतराज ना हो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हम्म, आपने इनके सामने कह दिया, आप इनसे जिक्र मत करना, लेकिन मेरे घर आना, मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब जिसके एक लड़का हो और जिसकी जिसकी दोनों की सैलरी 3 लाख रुपए हो, वो सर हम्म, कैसे, मतलब वो इतना परेशान है बहुत, उसकी वाइफ जो है। हम्म। नहीं, कह रहे कि ऐसे ना आप। बहुत लोग जी परेशान है। हर कोई घर ऐसा छूटा नहीं जिसमें परेशानी ना हो। जी जी। चलो, करो आप काम, मेरी हेल्प की जरूरत हो बता देना। चलिए शुरुआत बिल्कुल कर देते हैं दोस्तों। बिल्कुल सर। और मैं एक बार सबको म्यूट कर देता हूँ, फिर आगे हम अपना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक 5 से 10 मिनट की एक छोटी सी रिवीजन कर लेंगे। कल का जो हम किया था हमने। तो उसके बाद फिर मैं आज आपको 3 ऐसी अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा जो हमें एक प्रोफेशन दे सकती हैं, यानी कि एक सोर्स ऑफ इनकम खोल सकती हैं हमारा। और ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जो आप अपने घर बैठ के कमा सकते हो। देखिए, हर आदमी की अपनी एक जरूरत होती है। हर आदमी चाहता है कि उसका लोग रिस्पेक्ट से नाम लें, नेम और फेम मिले। मतलब पैसा बहुत से लोग कमाते हैं, लेकिन एक रिस्पेक्ट के साथ, एक पॉपुलैरिटी के साथ में अगर आपको पैसा आए तो उसका मजा ही अलग होता है। तो बहुत सारी साइंस है जो सीखने के लिए है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, बॉडी की, मतलब बहुत सारी साइंस
मार्केट में है। तो लोग क्या करते हैं, वो साइंस सीखते हैं जब, तो वो इसलिए सीखते हैं कि उससे कुछ अपनी रोजी रोटी बन जाए। कुछ लोग हॉबी के लिए सीखते हैं तो वो अपने तक ही सीमित रह जाते हैं कि अपने नियर डियर लोगों को चेक कर लिया और उनको फायदा दे दिया। लेकिन ये सारी साइंस का एक निचोड़ है, और स्कैनर पूरी की पूरी साइंस है, उसका एक निचोड़ है। तो मैं आपको एक छोटे से रिवीजन के साथ में इसके कुछ बेनिफिट्स बता देता हूँ, तो आपको वहां से थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपनी लाइफ में आने वाली, आप जिन लोगों ने पहले कोर्स कर रखा है ना, उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग थोड़े से थक गए हैं, या इसको शौकिया तौर पे कर रहे हैं, या इसको रेगुलर बेस पे नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी है ये जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। कि हमारी बॉडी का एक ऑरा होता है, मैंने कल बताया था, शॉर्ट में आज बता दूंगा। कुछ इस तरीके का होता है कि बॉडी में 7 चक्र होते हैं, और बाहर की जो सातों चक्रों के जो कलर हैं, वो सारे के सारे कलर जो है हमारी बॉडी के चारों तरफ फैले हुए हैं, बाहर भी। तो इस ये बॉडी के 7 चक्र हैं, ये हमारी बॉडी का इंजन है। ईश्वर ने हमारी बॉडी में इंजन दिया है। हमारा जो जिंदगी चल रही है वो इसी से चल रही है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे मिलेंगे जो बहुत कामयाब हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत खुश रहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो या बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हेल्थ इश्यूज ही नहीं है, ना के बराबर है। तो और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है उनके साथ में। वो उनको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो अच्छी बातें और बुरी बातें हैं, ये सभी की सभी हमारे शरीर से ही आती हैं। और ये कहाँ से आती है? हमारी बॉडी के 7 चक्र से। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी बॉडी में 7 चक्र जो हैं, ये हर चक्र का अपना एक महत्व है। जैसे रूट चक्र है, अगर रूट चक्र में कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी के, तो ऐसा पर्सन का जो नेचर है वो डर वाला हो जाता है, उसको असुरक्षा फील होती है, पैसों की चिंता होने लगती है, अस्थिरता और घबराहट शुरू हो जाती है। तो आप सोचो कि ऐसा मान लो कि किसी पर्सन के अंदर अजीब सा एक फियर है, एक असुरक्षा, इनसिक्योरिटी है, पैसों की चिंता, एक टेंशन है उसको फाइनेंस की, और मतलब स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ के अंदर। तो क्या वो सुखी रह सकता है? अगर ये सिम्टम्स हैं, इसका मतलब ना तो उसका व्यापार चल रहा है, ना उसका जॉब चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में वो लोगों के साथ में अपने रिलेशन अच्छे नहीं बना सकता। सेम ऐसे ही जब हमारे कभी चक्रास के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो उसमें डिजीज भी क्रिएट होती है। जैसे किसी का रूट चक्रा ब्लॉक होगा तो उसको ऑर्थोपेडिक, रिमोटोलॉजी, वायु, गठिया, वेरिकोस वेन, साइटिका, लो बैक पेन, हिप्स, लेग्स, नीज, एंकल, फीट पेन, वाटर टेंशन, कॉन्स्टिपेशन, ऐसे इश्यूज भी आने शुरू हो जाते हैं। तो हर चक्रास की अपने अपने कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो अगर किसी का कोई चक्रा इम्बैलेंस है तो उसको दिक्कत आएगी। जैसे अगर सैक्रल चक्र है जो नाभि से 2 इंच नीचे होता है, ऐसे लोग भावनात्मक असंतुलन हो जाता है उनको, उनके रिलेशन में प्रॉब्लम आती है, वो डिप्रेस फील करते हैं, गिल्ट में रहते हैं। ऐसे लोगों को स्किन से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, गायनेकोलॉजिस्ट, यूरोलॉजी, सेक्सुअल प्रॉब्लम, किडनी, गॉल ब्लैडर, स्मॉल एंड बिग इंटेस्टाइन, लेडीज एंड कंसीव प्रॉब्लम, मतलब इस तरीके के इश्यूज आते हैं। सेम ऐसे ही पेट वाला जो चक्र है, जो पेट का इंजन है हमारा, वो अगर डिस्टर्ब होगा तो गुस्सा या हीन भावना आएगी, निर्णय लेने के अंदर दिक्कत होगी, आत्मविश्वास की कमी होगी। और बीमारी क्या होगी? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डायबिटीज, फूड पाई, फूड एलर्जी, फूड पुअर मेटाबॉलिज्म, ओबेसिटी, एक्जिमा, पेनक्रियाज, बीपी फ्लक्चुएट, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, ओबेसिटी, इंसोम्निया। सेम ऐसे ही फिर हार्ट वाला चक्र है, ये हमें
अगर चक्रास में प्रॉब्लम होगी तो ये अकेलापन देता है, नफरत देता है, लोगों के साथ में हम अपना अटैच नहीं हो पाते हैं, हम हमेशा एक जेलस में रहते हैं और इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं। ऐसे चक्रास अगर इम्बैलेंस होगा तो ऐसे पर्सन को अस्थमा, टीबी, दमा, निमोनिया, ब्रेस्ट प्रॉब्लम, अपर बैक पेन, शोल्डर एंड अपर आर्म पेन, प्रीमिच्योर एजिंग, हार्ट अटैक, ब्लॉकेज, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि हर चक्रास से कोई ना कोई दिक्कत होती है अगर वो ब्लॉक हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति अगर हो तो आदमी जो है वो फेल होने की स्थिति पे आ जाता है, उसको यही नहीं पता लगता कि वो लाइफ के अंदर आगे कैसे बढ़े। आज अगर हम इंडिया के अंदर लोगों को देखते हैं तो कोई घर ऐसा नहीं छूटा जहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप किसी को जानते हैं, देखो वैसे तो लोग जो मिलते हैं वो सब हंसते हुए मिलते हैं, हर आदमी की ड्यूल पर्सनैलिटी है, घर के अंदर कुछ हो रहा है, बाहर कुछ हो रहा है, बाहर कोई अपनी प्रॉब्लम नहीं बताता, प्रॉब्लम में होगा तो भी वो हंसता रहता है, अपने आप को अच्छा दिखाता है। लेकिन जो पर्सन प्रॉब्लम में होगा तो एक्चुअल रियलिटी उसकी फैमिली को पता होगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर लोग परेशान घूम रहे हैं, तो क्या किया जाए? अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि हमारी बॉडी का जो इंजन है ईश्वर ने दिया है वो 7 चक्र है जो मैंने आपको बताया। क्या इन 7 चक्रास के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? क्या आपने कभी उसकी क्लीनिंग कराई है? क्या आपने कभी उसकी हीलिंग कराई है? जैसे सुबह उठने के बाद हम ब्रश कर लेते हैं, पेट भी साफ हो जाता है हमारा, नहा धो भी लेते हैं, कपड़े भी धुले हुए पहनते हैं, बर्तन भी साफ सुथरे में खाना खाते हैं, झाड़ू पोछा भी घर में लगता है, गाड़ी भी हमारी साफ होनी चाहिए, टेबल कुर्सी इस पे बैठते हैं वो भी साफ होना चाहिए। तो क्या हमारी बॉडी का इंजन, उस पे हमने कभी ध्यान दिया? हम उस गाड़ी पे तो ध्यान दे रहे हैं जो हर 6 महीने में हम उसकी सर्विस करा देते हैं गाड़ी की, ताकि वो स्मूथ चले, हमें कहीं रास्ते में खड़ी ना कर दे। देखो गाड़ी कैसे चलती है, गाड़ी के अंदर एक्सीलेटर भी होता है, ब्रेक भी होता है, क्लच भी होता है, स्टेयरिंग भी होता है, पहिए भी होते हैं, इंजन भी होता है, पेट्रोल भी होता है, ऐसे मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। कोई भी एक चीज खराब हो जाए तो हमारी गाड़ी सड़क पे खड़ी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में तो हम अपनी गाड़ी का काम करा लेते हैं। अभी गर्मियां आ रही हैं, घर का एसी खराब होगा तो फटाफट एसी की सर्विस होगी। तो अपनी बॉडी की सर्विस हम क्यों नहीं कराते? और एक बात और बताता हूं, आप सभी लोग अपने आप से एक चीज क्वेश्चन पूछना अपने आप से, क्या आप सभी को ये पता था? मैं ये नहीं कहता मेरे वेबिनार से पता लगा, मैं ये कहता हूं क्या आपको ये नॉलेज थी स्कूलिंग पढ़ाई के अंदर, कॉलेज की पढ़ाई में, कि हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, हमारी बॉडी का इंजन होते हैं। इसके खराब होने से हमें प्रॉब्लम आती है, इसको ठीक होने से हमें लाइफ में सुधार आता है, अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो जाती हैं। शायद 95 क्या 98% लोगों को पता ही नहीं होगा कि बॉडी के 7 चक्र भी होते हैं बॉडी के अंदर। तो इसकी अगर क्लीनिंग नहीं करी, इसीलिए आज आप लोगों को देख रहे होते हैं कि वो हर घर के अंदर स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई पड़ी है। लोगों को पैसा कमाना है लेकिन पैसे का समझ ही नहीं आ रहा किस तरीके से कमा जाए। बहुत नॉलेज ले रखी है लोगों ने लेकिन उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। घर में रिलेशन ऐसे हैं कि डिस्टरबेंस लगी रहती है आपस में, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, बच्चों के साथ नहीं बन रही, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लोग अपने रिलेशन खत्म कर चुके हैं, चाचा मामा, ताऊ मामा, मासी, ये जो क्लोज रिलेशन है वो भी खत्म हो चुके हैं बहुत लोगों के। तो ये जब स्थिति है इसका मतलब हमारी बॉडी के चक्रास के अंदर प्रॉब्लम है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ये बॉडी के साथ जो इंजन है ना, ये प्रॉब्लम दे रहे हैं। और इसको, ये वाली जो बात मैंने करी है, तो इसको एक फिर पॉइंट दोबारा से दिखा देता हूं, शायद किसी को समझ ना आ रहा हो और वो रिलेट ना कर रहा हो, तो एक आधी चीज से दिखा देता हूं। एक किसी का हार्ट चक्र अगर डिस्टर्ब है तो वो अकेलापन महसूस करेगा, नफरत और जलन और भावनात्मक दर्द होंगे उसे, मतलब इस तरीके की फीलिंग्स आएंगी। अगर उसका थ्रोट चक्र डिस्टर्ब है, वो बात नहीं कर पाएगा, उसको एक डर होगा, झिझक होगा, उसकी गलत फहमी बढ़ना, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कहां से रिलेशन बन पाएंगे।
अगर उसका क्या बोलते हैं आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्रा जो है वो डिस्टर्ब है, तो कंफ्यूजन रहेगी लाइफ में। अब बताओ कंफ्यूज आदमी कैसे अपनी लाइफ चला सकता है? उसके फैसले गलत होंगे, मानसिक तनाव, यानी कि वो मेंटली डिस्टर्ब रहेगा हमेशा। तो ऐसी स्थिति के अंदर आदमी ना तो अपने रिलेशन अच्छे कर पाएगा, ना पैसा कमा पाएगा। लेकिन आज आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, तो ये जो आप ऑरा स्कैनर का जो आप देख रहे हैं, मैंने आज आपको बताया कि बॉडी के इंजन होते हैं ये। तो इस सारी प्रॉब्लम को जानने के लिए कि आपके कौन से चक्रास में क्या प्रॉब्लम है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा ओपन है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो आज हम इस वेबिनार के अंदर आपको मैंने बताई हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाना पड़ेगा, जिसमें मैं बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बताता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिखाता हूँ कि इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम इन चीजों को जान सकते हैं कि हमारी ब्लॉकेज कहाँ है। देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, ये पेंडुलम है, एल रॉड है, लेकर एंटीना है और ये ऑरा स्कैनर है। इन सभी डिवाइस के द्वारा अगर आपको इनमें से कोई भी डिवाइस चलानी आती है, तो हम अपनी प्रॉब्लम के बारे में जान सकते हैं कि हमें प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। और आप यकीन मानिए कि प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए नहीं आती। आज क्या है, हर आदमी चाहता है कि वो सफल रहे, उसके पास में एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा घर हो, उसकी फैमिली बहुत खुश रहे। लेकिन क्या पॉसिबल नहीं है? ये सर नहीं है। तो ऐसा क्या है कि जो हमारे इन चक्रास को ब्लॉक करता है, हमारी खुशियां खत्म कर देता है, हमारी ग्रोथ खत्म कर देता है, हमें फाइनेंशियल इश्यूज देता है, हमें रिलेशनशिप इश्यूज या हमारे हेल्थ इश्यूज देता है? वो ऐसा है कि ये पर्सन है, मान लेते हैं ये एक ऐसे इंसान है हम। तो अगर हमारे ऊपर माइनस इंफ्रारेड का इम्पैक्ट होगा, माइनस अल्ट्रावायलेट रेस का इम्पैक्ट होगा, कोई बंधन दोष होगा, ब्लैक मैजिक होगी, स्पिरिट होगी, कोई पितृ दोष, कुंडली दोष, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, काल सर्प दोष होगा, या कोई वास्तु दोष होगा, हमारे ग्रहों में कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर हमारे मतलब 7 चक्रास में प्रॉब्लम होगी, या घर में जियोपैथिक स्ट्रेस होगा, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर होगी तो हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। इसको ऐसे समझ लेते हैं, एक आदमी बहुत परेशान है तो वो किसी एस्ट्रोलॉजर की मदद लेता है, और वो एस्ट्रोलॉजर उसके 9 ग्रहों को देख के बताता है कि उसकी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो वो किसी वास्तु कंसल्टेंट की मदद लेता है। वास्तु कंसल्टेंट चेक करके बताता है कि आपके घर की यहाँ की एनर्जी डिस्टर्ब है, तो इसको ठीक करेंगे तो आप अच्छा होगा आपके साथ, आप बेटर कंडीशन में आ जाएंगे। तीसरा, एक न्यूमरोलॉजिस्ट कहता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये नंबर अच्छे नहीं है, अगर ये नंबर अगर आप ढंग से कर लो, अपने नाम वाम की स्पेलिंग चेंज करके, तो आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। ऐसे ही एक रेकी पर्सन वाला कहता है कि आपकी बॉडी की एनर्जीज ब्लॉक पड़ी हुई हैं, तो आपको हम चक्रा हीलिंग कर देते हैं और एनर्जीज की हीलिंग कर देते हैं, तो आपके दिन अच्छे आ जाएंगे। उसी तरीके से एक जियोपैथिक स्ट्रेस वाला कहता है कि आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, अगर आप जियोपैथिक की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर लो तो आपकी फैमिली में सुधार आ जाएगा। उसी तरीके से किसी पे कुछ किया कराया गया हो तो वो बेचारा बाबा ओझा तांत्रिकों के पास पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी हर एक आदमी को अलग अलग कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो मैंने अभी आपको डिवाइसेस दिखाई हैं, इस डिवाइसेस के थ्रू आप किसी भी पर्सन की फोटोग्राफ को या पर्सन को स्कैन करके उसके बारे में जान सकते हो, आप किसी भी चीज के बारे में। इसका एक बेस्ट तरीका मैं और बता देता हूं कि हमारी, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हमारी फैमिली में, किसी की फैमिली में 4 मेंबर होंगे, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7-8, तो सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है। तो कितने लोगों को आप कितने कंसल्टेंट के पास लेके जाओगे? तो लोग क्या करते हैं, जैसी लाइफ चल रही है वैसे ही चलते रहने देते हैं कि जो चल रहा है चलते रहने दो, क्यों, कहीं जाएंगे कंसल्टेंसी लेने तो पैसा लगेगा। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें आपको, ऐसे मान लीजिए कि होल लाइफ की सिक्योरिटी हो जाएगी आपकी, पूरे परिवार की। और ये बिल्कुल एक्चुअल है जो बात बताने जा रहा हूं। पहली बात यह है कि लाइफ में बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर एक आदमी को अलग अलग प्रॉब्लम होती है।
और हर समय प्रॉब्लम रहती है। जैसे 9th और 10th के बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि भैया कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, मतलब साइंस लेनी है, आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेना है, कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। 12th के बाद बच्चों को ये चूज करना होता है, उनके लिए डिफिकल्टीज होती हैं कि भैया मुझे एमबीए करना है, बीबीए करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करना है ना, क्या बोलते हैं अपना, मास कम्युनिकेशन में जाना है, या एमबीबीएस करना है, कुछ भी। तो उनके लिए अपना एक टास्क होता है, हर माँ बाप के लिए परेशानी होती है। यहाँ पे उनकी मदद हम ये कर सकते हैं ऑरा स्कैनर के थ्रू, कि हम उनके फोटोग्राफ को स्कैन करके या उस पर्सन को स्कैन करके उन्हें ये बता सकते हैं कि उनको कौन सी स्ट्रीम, कौन से सब्जेक्ट सूट करते हैं, उनको कौन सी लाइन पकड़नी चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 12th पास करी एक बच्चे ने, 3 साल की ग्रेजुएशन करी, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करी। तो जब 5 साल उसने किसी लाइन में लगा दिए, उसके बाद उससे ही रिलेटेड उसने आगे अपना काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसने उस प्रोफेशन में काम किया, तो आपने देखा होगा, कई लोगों को आप जानते भी होंगे, कि 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल करने के बाद अचानक ही उन्होंने उस काम को छोड़ दिया और वो डिफरेंट लाइन में आ गए। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग हों ऐसे। तो अगर वो लाइन उन्होंने चेंज करी है, इसका मतलब ये है कि उनको वो लाइन सूट नहीं करती थी जो वो कर रहे थे। अगर उनको वहां ग्रोथ मिल रही होती तो वो लाइन छोड़ते ही क्यों। तो अगर वहां पे उनको ग्रोथ नहीं मिल रही थी और वो सरवाइव कर रहे थे, लाइफ लाइफ को बोझा ढो रहे थे एक किस्म का, तो इसीलिए उन्होंने वो लाइन छोड़ दी। तो लेकिन उनके वो जो पीक 5 साल थे, जो 3 साल ग्रेजुएशन और 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद 2, 5, 10 साल उन्होंने उसी लाइन में काम किया, वो जो पीक टाइम था, वो टाइम उनका खत्म हो गया, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ रही है, पीछे नहीं जा रही। तो जब ये प्रॉब्लम अगर वहीं पे ही उस बच्चे को बता दिया जाए 12th में ही, कि आपकी एनर्जी फील्ड जो है, आपकी जो ऑरा है, जो भगवान ने दी है, इन 7 चक्रास का जो ऑरा है, इसी से ही ये पता लग सकता है कि आपको कौन सा प्रोफेशन सूट करेगा। तो उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, वो ग्रोथ की तरफ जा सकता है। पहला डिसीजन ही सही हो गया, इसका मतलब वो ग्रोथ की तरफ चला गया। और आज देखो कितने स्कूल्स के अंदर बच्चे हैं हर साल, मतलब अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी 200-500 स्कूल तो होंगे। और हर स्कूल के अंदर अगर हम 9th-10th की बात करें तो 5-5 सेक्शन होंगे, और हर एक क्लास में 40-50 बच्चा होगा। ऐसे ही 12th में होंगे। तो कितना बड़ा काम है हमारे पास में, कि हम ऑरा स्कैनर की मदद से हम स्कूल्स और कॉलेज पकड़ लें, तो भी हमारा काम इतना बड़ा काम है कि हम इतने सारे बच्चों को एक काउंसलर की तरह उनको कंसल्टेंसी दे सकते हैं कि उनको भविष्य में क्या करना चाहिए। उनके माँ बाप की भी ब्लेसिंग मिलेगी, और हमारे देश के बच्चे हैं वो सही दिशा में जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम उनकी ऑरा से कंपेटेबिलिटी मैच करके उनको राइट चीज बता रहे हैं। आपको एक चीज और बताता हूँ, देखो, हमारी बॉडी का डीएनए स्पेसिफिक होता है, ये सबको पता होगा। आप देखोगे हो कभी मतलब ऑपरेशन होता है तो ब्लड ग्रुप भी मैच करके चढ़ाया जाता है, ऐसे नहीं होता कि किसी का ब्लड किसी को चढ़ा दिया। तो हमारा जो ऑरा है वो भी बहुत स्पेसिफिक है। तो इसलिए ऑरा से जब हम कोई चीज की कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, तो हमें राइट और बिल्कुल सही ट्रैक पे ले जाता है वो। तो आज हमारे देश में कितने बच्चे हैं, हमारे घर के अंदर ही इतने बच्चे हैं, हमारे ब्रदर, सिस्टर, अंकल, चाचा, ताऊ, पड़ोसी वड़ोसी, सोसाइटी में, स्कूल वूल, हर जगह इतने बच्चे हैं कि हम अगर एक कंसल्टेंट बन जाए स्कूल के बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए, तो भी हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और ये काम सिर्फ इतना ही सीमित नहीं है, ये इससे भी बढ़कर काम है। मेरी उम्र 55 साल है, 56 साल है, किसी की 40 है, किसी की 35 है, किसी की 60 साल है ना। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, मान लो आपने 5-7-10 लाख रुपए लगाया, तो पहले से पता चल जाता है कि ये काम आपको सूटेबल है या नहीं है, इसकी इस काम की कंपेटेबिलिटी क्या आपसे मैच करती है या नहीं करती। अगर नहीं करती है तो उस काम को बिल्कुल मत करना, वो नुकसान दे जाएगी। ये उन लोगों के लिए भी बता रहा हूं जिनके बच्चे जो है 12th पास कर लिया, ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद माँ बाप को आके कहते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, और माँ बाप से पैसा लेते हैं और बिजनेस कर लेते हैं। पता लगता है उनकी कंपेटेबिलिटी उससे मैच नहीं कर रही और वो नुकसान कर दिया। कमाया किसने? माँ बाप ने। और नुकसान किसने कर दिया? बच्चों ने। माँ बाप फिर दोबारा से एक ट्राई करवा लेते हैं, कई बच्चे ट्राई करते हैं, दोबारा से करते हैं,
पता लगा फिर डिसीजन गलत हुआ, क्योंकि उनकी ऑरा से वो उस काम की कंपेटेबिलिटी मैच नहीं करती। उन्होंने फिर पैसा लिया, काम किया, फिर नुकसान उठाया। इसमें दो नुकसान होते हैं। एक तो माँ बाप की कमाई हुई पूंजी खत्म हो रही है, दूसरा उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा के लिए खत्म। वो लाइफ में सेक्रीफाइस करेगा, कंप्रोमाइज करेगा, वो हर आदमी से कंप्रोमाइज करके चलेगा, कभी रिस्क नहीं लेगा लाइफ में। बहुत मतलब बैलेंस लाइफ जीने के चक्कर में कई बार वो मीडियम क्लास की मीडियम लाइफ जीता है, या लो बिलो मीडियम चला जाता है। तो आज दुनिया में हमारे साथ में ऐसे ही सराउंडिंग में सब मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम उन बच्चों के लिए जो 10th के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, कॉलेज पास आउट बच्चे हैं, इवन हम जैसे लोगों को भी हम कैरियर काउंसलर बन सकते हैं कि हम उनको कैरियर की काउंसलिंग करा दें। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि जैसे एग्जांपल है कि अभी वेबिनार में जितने भी लोग हैं सबके साथ अलग अलग समस्या होगी। तो जो भी पर्सन की जो समस्या है उसको कैसे पहचाना जा सकता है, उसको पहचानने का एक तरीका है कि उस पर्सन की फोटोग्राफ को स्कैन किया जाए, या उस पर्सन को सामने खड़ा करके स्कैन किया जाए। और हम अपने कोर्स में 2-3 पेज की रिपोर्ट बनाना सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे रिपोर्ट बनेगी। आपने किसी से पूछना नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं कंसल्टेंट हूं, तो मेरे पास में अगर कोई क्लाइंट आएगा तो वो क्या करेगा, वो मुझसे अपनी पहली प्रॉब्लम बतानी शुरू कर देगा, सारी प्रॉब्लम बताएगा, फिर मैं उसको बताऊंगा कि उसका सोल्यूशन। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा ये बोलता हूं कि आपने प्रॉब्लम पूछनी नहीं है। कोई भी आपसे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने आ रहा है तो आप प्रॉब्लम पूछोगे नहीं, आप कहोगे बिल्कुल चुप हो जाओ, बैठ जाओ, आपको मैं स्कैन करूंगा, रिपोर्ट बनाऊंगा, रिपोर्ट दूंगा, उसके बाद डिस्कस करेंगे। मैं आपको रिपोर्ट बताऊंगा कि मैंने क्या डायग्नोज किया आपकी ऑरा में से। तो अब आप मुझे बताइएगा कि मैं कितना सही हूं, मैं कितना गलत हूं। और आप यकीन मानेंगे सामने वाला बोलता है कि 60-70% चीजें क्लियर हो जाती हैं कि आपको कैसे पता लगा मेरे बारे में। इतनी एक्यूरेसी के साथ में ये स्कैनर बताता है। अब ये स्कैनर जो है इसमें एक्चुअल में है क्या, जो ऑरा स्कैनर है जो ऑरा को स्कैन करता है, इसमें एक्चुअल में है क्या, क्या चीज है इसके अंदर एल रॉड में। ये बेसिकली मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है। ये हमारी बॉडी की छोटी से छोटी फ्रीक्वेंसी को भी स्कैन कर लेता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं मैं, कि मैं यहाँ बैठा हूं और मुझे अगर, जैसे वास्तु, अगर आप वास्तु कंसल्टेंट है तो भी आपको बताता हूं, मैं अगर यहाँ बैठा हूं तो मैं अगर यहाँ पूछता हूं कि साउथ दिशा बताइए कहां पर है, नॉर्थ दिशा बताइए कहां पर है, ईस्ट दिशा बताइए कहां पर है, वेस्ट दिशा बताइए कहां पर है। वेस्ट अगर ये है और नॉर्थ का है, ये रहा, तो नॉर्थ वेस्ट का हुआ, ये रहा। मतलब आप गौर से देखिएगा, नॉर्थ का है ये, नॉर्थ वेस्ट का है, वेस्ट का है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ। देखो, ये मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है, छोटी से छोटी फ्रीक्वेंसी को भी स्कैन कर लेता है। तो इसने एक तो दिशाओं के बारे में भी बता दिया। अब अगर मैं यहां से बैठ के अपने घर की नॉर्थ दिशा की पावर पूछना चाहूं कि मेरे घर की नॉर्थ दिशा की पावर बताइए कितने परसेंट है, ये देखिए 100% है, ये देखिए 100% है। मेरे घर की ईस्ट दिशा की पावर कितने परसेंट है, 100% है। मेरे घर की साउथ दिशा की पावर बताइए, 100% है। वेस्ट दिशा की पावर बताइए, इसकी स्पीड देखिए अभी उतनी नहीं है, और ये बता रहा है 90% है, 95-90% है। क्योंकि मेरे घर में हर दिशा में, मेरा रेडीमेड फ्लैट है, हर दिशा में प्रॉब्लम थी, सब उपाय कर डाले मैंने, सब ठीक किया मैंने। तो आप चाहो तो वास्तु के अंदर इसका ऐसे यूज कर सकते हो। मैं अपने चक्रास को भी चेक कर सकता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मैं अपना रूट चक्रा चेक करता हूं तो ये बताता है बैलेंस है, सैक्रल चक्रा चेक करता हूं बैलेंस है, सोलर प्लेक्सस चक्रा चेक करता हूं बैलेंस है। मैं अपने आप को विजुलाइज कर रहा हूं
मैं हार्ट चक्र चेक करता हूं, बैलेंस है। थ्रोट बैलेंस है। थर्ड आई बैलेंस है। और क्राउन 100% एक्टिव। देखो, प्रॉपर परफेक्ट। इसके पीछे रीजन क्या है? मैंने इसकी एक रेमेडी कर रखी है अपने ऊपर, और वो रेमेडी है ये 6 in 1 ऑरा बूस्टर। ये मैंने अपने पास रखा हुआ है। अगर ये मैं हटा देता हूं रेमेडी, जैसे आप जेम स्टोन पहन लेते हैं ना किसी ग्रह को ठीक करने के लिए, कोई पहना देते हैं एस्ट्रोलॉजर, तो क्या होता है, उस ग्रह का नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर मैं अब अपने चेक करता हूं कि मेरा रूट चक्रा, तो मेरा रूट चक्रा भी ब्लॉक है। मेरा सैक्रल चक्रा बैलेंस है। सोलर प्लेक्सस चक्रा बैलेंस है। हार्ट चक्रा बैलेंस है। थ्रोट बैलेंस है। थर्ड आई बैलेंस है। और क्राउन 100% खुला हुआ है। तो यानी कि मेरा रूट चक्रा ब्लॉक है। मुझे भी फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, मुझे भी सर्वाइवल होगा, मुझे भी क्या बोलते हैं, लो बैक पेन, हिप्स, लेग्स, नीज, एंकल, फीट पेन, ये मेरे को प्रॉब्लम है, और आज से नहीं, बहुत सालों से है। लेकिन जब से मैंने ये रखना शुरू किया, ये एक रेमेडी है ना, तो बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूं कि रूट कॉज को पकड़ना, अपने रूट कॉज को पकड़ना। ये मैंने पॉकेट में रख लिया है ना। अब मैं देखता हूं अपना रूट चक्रा बैलेंस है। तो कहने का मतलब ये चक्रास में भी जाके इतना मतलब स्ट्रेंथ दे देता है कि वो बैलेंस दिखने लग जाता है। मैं अपने अपना प्रोफेशन भी चेक कर सकता हूं। मैं अपना प्रोफेशन चेक कर सकता हूं। जैसे मैं पूछता हूं कि मुझे ऑरा स्कैनर का काम सूट करेगा, बिल्कुल करता है, और 100% करता है। मुझे वास्तु का काम सूट करेगा, 100% करेगा। मुझे न्यूमरोलॉजी का काम सूट करेगा, नो। कितने परसेंट? न्यूमरोलॉजी मुझे जस्ट 30 या 35% शूट करती है। तो प्रोफेशन, अगर आप भी ऐसे किसी प्रोफेशन में हैं तो आप भी चेक कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को, लोगों को, लोगों के बच्चों को ये बता सकते हैं कि उनको कौन सा प्रोफेशन सूट करेगा। अगर एक गलत डिसीजन ले लिया किसी फैमिली ने अपने बच्चे के लिए, तो 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद सर्वाइवल। तो कोई बिजनेस शुरू किया, माँ बाप का पैसा भी डुबोएगा बच्चा। दो नुकसान मैंने बताए थे, माँ बाप के पैसों का नुकसान और बच्चे के कॉन्फिडेंस का नुकसान। तो इन चीजों को हम बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। अब इससे हम कर क्या सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी में ये हमारी मदद करता है, हमारे ग्रहों की स्थिति बता देगा। कोई पितर दोष है, कुंडली दोष है, मांगलिक दोष है, चक्रा दोष है, काल सर्प दोष है, बता देगा। हमारे ग्रहों के बारे में बता देगा। वास्तु पूरा का पूरा कंप्लीट करके दे देता है ये। न्यूमरोलॉजी करके दे देता है। जियोपैथिक बता देता है। हमारे चक्रस के बारे में बता देता है। ऐसे नंबर ऑफ चीजें जो है वो ये बताता है स्कैनर। और ये स्कैनर से सारी साइंस सीखी जा सकती है, जो मैं अपने एक कोर्स में सिखाता हूं। तो इससे, ये कोर्स सीखने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? देखो, मुद्दा ये कहता है, हर आदमी ये कहता है कि ठीक है जी, आपका वेबिनार तो देख लिया मैंने, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? नॉलेज तो ले ली कि ठीक है जी, शरीर की तकलीफें जो है ना, वो हमारे चक्रास से आती हैं। अगर खराब हो जाए, चक्रास ब्लॉक हो जाए, और इसको ठीक करके हम बेटर कंडीशन में आ सकते हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं जो हमारे साथ चल रही हैं, इन सबको हम स्कैनर की मदद से पता कर सकते हैं। मैं एक चीज बोलता हूं दोस्तों, कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन हमें एक कंसल्टेंट चाहिए। तो ये हमारा कंसल्टेंट बन सकता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में हमारे साथ रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम का। तो जैसे ही वो रूट कॉज को हम फाइंड आउट करते हैं, तो हमें पहले तो फाइंड आउट हो गया रूट कॉज, पहले तो प्रॉब्लम की जड़ पता लगनी चाहिए, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो हम करते हैं। देखो, ऑरा स्कैनर हमारे को बहुत सारी साइंस के अंदर काम देता है, बहुत सारी। तो जब हम इसके ऊपर काम करते हैं, इसे सीखते हैं, तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। एक बार उसको भी समझ लेते हैं कि किस किस तरीके के बेनिफिट हमें स्कैनर की मदद से मिल सकते हैं। और आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं, ये एक बुक है, द मॉडर्न डाउजर।
ये आप देखो लिखी किसने है, ये लिखी भी लंदन में गई है, लंदन की बुक है ये, विकोमेट हेनरी डी फ्रांस। इस बुक के अंदर डाउजिंग टूल के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। ये भी बताया गया कि किस तरीके से ये जो डिवाइस है ये कैसे जमीन के अंदर पानी है, मेटल है, गैसेस है, ऑयल है, इनको चेक कर सकती है, इसके बारे में बता सकती है। दूसरा, इससे हम बहुत सारी चीजों के बारे में कंफर्म कर सकते हैं। जैसे अभी देखो हम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। देखो पहला बेनिफिट तो ये है कि अगर हमारे चक्रास में प्रॉब्लम है और वो ब्लॉक है, तो सबसे पहले हमें खुद की स्कैनिंग की जरूरत पड़ सकती है कि हम खुद की स्कैनिंग कराएं। ये रिपोर्ट जो है बन के जब आपके सामने आएगी, तो सामने वाले को ये पता चल जाता है कि उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं हम, ताकि हमारी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा बेनिफिट क्या है सीखने का, कि हम एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति की फोटोग्राफ को स्कैन करके उसकी समस्या समझ सकते हैं और उसके रूट कॉज को पहचान के उसको हम प्रॉब्लम का सलूशन दे सकते हैं। समझ मतलब चीजों को गहराई से समझना, पहचानना और उसका सटीक समाधान इस स्कैनर के थ्रू मिल जाता है। किसी से कंसल्टेंसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना हमें किसी को फीस देने की जरूरत है, ना किसी से उपाय पूछने की जरूरत है। हम खुद ही एक बेहतर तरीके से एक कंसल्टेंट बन सकते हैं और अपने पूरे परिवार की समस्या भी सुलझा सकते हैं। रूट कॉज के साथ हम प्रॉब्लम को पकड़ के उसका समाधान भी निकाल सकते हैं और परिवार की लाइफ को बैलेंस और स्मूथ बना सकते हैं, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक प्रायोरिटी होती है, अपना परिवार। तो मैं ये कहता हूं कि प्रोफेशनली नहीं भी किया तो एटलीस्ट हमेशा के लिए आप अपने परिवार के कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। फिर उसके बाद आता है करियर अपॉर्चुनिटी। तो अगर आपका ये प्रोफेशन अगर आप देखते हैं, तो इसको आप साइड इनकम का एक सोर्स भी बना सकते हैं। तो ये आपको क्या करेगा, एक पहचान भी दिलाएगा, एक सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। और ऑरा स्कैनिंग एक अलग और यूनिक करियर ऑप्शन है, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है सब चीजों से। ये एक ऐसा प्रोफेशनल स्किल है बेसिकली, जैसे एक डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, एस्ट्रोलॉजर होता है, न्यूमरोलॉजिस्ट होता है, वास्तु होता है, उसी तरीके से आप एक ऑरा स्कैनर एनालिस्ट बन सकते हैं। लोगों को आप गाइड कर सकते हैं, अपनी प्रोफेशनल तरीके से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। आप एक कंसल्टेंट बन सकते हैं, घर से बैठ के आप काम कर सकते हैं। ट्रेनिंग और वर्कशॉप ले सकते हैं लोगों को, जहाँ पे कहीं पे भी कोई मतलब चार लोगों के बीच में बैठ के आप एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके के काम कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है, नेम फेम और रिकॉग्नाइजेशन। जैसे समाज है उसमें आप एक एक्सपर्ट के रूप में पहचान, लोगों की मदद करेंगे तो पॉपुलैरिटी बढ़ती है, प्रोफेशनली काम करेंगे तो आपकी वैल्यू भी बढ़ती है, और एक स्किल है ये जो हमें ग्रोथ की तरफ ले जा सकता है। तो इसके बारे में अगर कोई कुछ पूछना चाहता है कि ऑरा स्कैनिंग के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज हैंड रेस कर लीजिए, मैं अनम्यूट कर दूंगा आपको, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। जी लखन जी, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। नमस्कार सर, जय श्री राम। जय श्री राम जी। सर मुझे कोर्स लेने के लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ मैं सर, तो मैं लूंगा, सोच रहा हूँ सर मैं इसके कोर्स के बारे में। देखिए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि कोई भी पर्सन अगर कोर्स करना ही चाहता है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि क्या उसको ये कोर्स सूट करता है नहीं करता। अगर जी ये सर। कोर्स, देखो मैंने अभी ये सब बातें बताई, अगर कोई चीज अगर आपको सूट नहीं करती है, तो उसमें अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें स्ट्रगल बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कहता सक्सेस, स्ट्रगल बढ़ जाती है। मेहनत जी 100% करते हैं, अचीवमेंट 50% मिलती है, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे। तो सबसे पहले जी तो ये जानना जरूरी है कि क्या आपको एज अ करियर ये काम सूट करता है नहीं करता। तो वो आप अपनी फोटोग्राफ से चेक करवा सकते हैं। जी जी। और अगर ये जानना चाहते हैं कि आपको इस कोर्स में क्या क्या सीखने को मिलेगा, तो आप वो भी जान सकते हैं। तो आप नहीं मुझे सर, वो व्हाट्सएप सीखने को पे क्या भेजेंगे क्या तो मैं मिलेगा आपको। वो मुझे मालूम है सर, लेकिन मैं सीखना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, एक बात मुझे समझ में आ रहा है, मेरा वो ओरा सिक्स बूस्टर तो क्या होता है, जो ओरा स्कैनर सिक्स बूस्टर जो देते रेमेडी जो सर।
वो सर मैंने रखा हुआ है सर, उसका कोई थोड़ा सा भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है सर अभी। उसका आपको जियोपैथिक है या नहीं है? वो तो मालूम आपने नहीं है सर। तो एक मिनट, एक मिनट रुकिए। कई बार मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि किसी के घर में भी अगर जियोपैथिक स्ट्रेस है तो उसको वो जरूर ठीक करना चाहिए, क्योंकि जब उस पर काफी समय आप बिताते हैं तो वो बॉडी के सेल स्ट्रक्चर को डैमेज करता है, इम्यून सिस्टम वीक करता है। तो जी जैसे मुझे मुझे अब कुछ दिन से सर में दर्द चल रहा है, तो मैं सारा दिन डिस्टर्ब सा रहता हूँ, है ना। जी। तो सर इसका उपाय कुछ है क्या? आपने पॉकेट में रखा हुआ है, उसे निकाल देना बाहर। हाँ निकाल कर अभी सर सोने जा रहा, बिस्तर के नीचे रखा हूँ सर अभी। अच्छा ठीक है। आप भी ना थोड़ा सा रूट चक्रा पे अपने ध्यान दीजिए। और जी सर। आपके ऊपर भी जो है ना, मतलब जियोपैथिक का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। आपने जी जी जियोपैथिक का सर। कभी कोई वेबिनार अटेंड किया है? जी नहीं सर। आप ना यूट्यूब पे जाके एक बार देख लेना, आपको उससे पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या जी कहना चाहता हूँ। जी मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है कि जिस भी घर में जियोपैथिक स्ट्रेस होता है ना, जी और सर। पर्सन उसके कांटेक्ट में है, तो जी क्या होता है, उसके बॉडी के सेल्स डैमेज होते हैं, क्योंकि ज्यादा देर वो उसी कांटेक्ट में रहता है ना। तो कई बार मेडिसिन उतना इम्पैक्ट नहीं डालती जितना डालना चाहिए, और वो बंदा जो है ना वो मतलब उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, जी उसका सर। गुस्सा भी बढ़ता है। कई बार तो 10-10 12-12 घंटे मतलब सुलाओ तो थका थका सा ही फील करता है हमेशा। घर से बाहर वही एनर्जी, वही वही मेन प्रॉब्लम है सर मेरा। घर के अंदर बिल्कुल लो एनर्जी हो जाती है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, आइडियाज आने बंद हो जाते हैं, लेकिन घर से बाहर बहुत एक्टिव रहता है बंदा। जी सर। सर इसका कोई उपाय मिलेगा क्या सर? हाँ हाँ बिल्कुल, उपाय क्यों नहीं होता। अब आप जो जी उसको जो आप तकिए के नीचे रख के सो रहे हो वो भी आपको प्रोटेक्ट करेगा, एटलीस्ट जी ब्रेन को तो प्रोटेक्ट करेगा आपके। जी हमने तो कई जगह पे ये डिवाइस को रखवा के चेक भी करवा दिया। जी देखो ये जो साइंस है ना जियोपैथिक की, जी नॉलेज लोगों को हो गई है, लेकिन डीप के अंदर अभी भी नहीं पता। लोग सीखने के बाद क्या बोलते हैं जी हमें पता है, और पता मार्केट जी कैसी हो चुकी है। 1 महीने का वास्तु का कोर्स किया तो वास्तु कंसल्टेंट बन गए, और स्कैनर जी का कोर्स किया तो और स्कैनर कंसल्टेंट बन गए। इसके लिए होती है प्रैक्टिस की जरूरत। जी जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजों को, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये तो एक ऐसा प्रोफेशन है। अभी वेदपाल जी आए हुए थे जब ये वेबिनार शुरू किया, जी। वेदपाल जी बता रहे थे कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसमें चाहिए, नहीं सर मुझे बहुत 100% विश्वास है और ये भी है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ सर, क्यों नहीं हो पा इसलिए रहा नहीं मुझे कर पा रहे ना, क्या इसलिए नहीं प्रॉब्लम? कर पा रहे। मुझे इच्छा आपको बहुत है सर करने के लिए। आपको लोअर बैक और पैरों का भी इशू आएगा देखना। जी तो क्योंकि पता है क्या है, हम एक ही बात शुरुआत से बोल रहे हैं कि बॉडी को एनालाइज किए बिना जब किसी को हम स्कैनिंग करते हैं या एनालाइज करते हैं, तभी जाके रूट कॉज का पता चलता है। जी क्योंकि प्रॉब्लम एक चीज से नहीं होती। अगर कोई ये क्लेम करता है कि एस्ट्रोलॉजी से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वास्तु से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, न्यूमरोलॉजी से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो वो गलत है। वो मेरे हिसाब से तो नहीं है, मेरे लिए गलत है, हो सकता है किसी के लिए सही हो, जी लेकिन सर। प्रैक्टिकली मेरे लिए नहीं है। क्योंकि हर कंसल्टेंट कुछ ना कुछ बेनिफिट तो देता ही है अपनी साइंस से। सर इसके कुछ उपाय तो बताइए सर। तो स्कैनिंग से पता लगेगा दोस्त। तो फोटो भेजो सर आपको। तो फिर आप मेरे को कल एक बार फोन पे बात कर लेना, ओके सर ओके। ठीक है ना। किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज। आप एक बार जो है आपको अनम्यूट करना पड़ेगा ना मुझे, ठहरो। सचिन जी, अनम्यूट किया मैंने आपको। राइट। एक बार आप जो है बता दो सबको क्या है, एक कोर्स के बारे में एक बार बता दो। जी जी, मैं कहीं गायब हो गया।
हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सचिन गुप्ता है। मैं जितेंद्र सर की टीम से हूँ। दोस्तों, आपने देखा कि आज सर ने एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, कैसे हम फाइनेंस में जो है इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट सबके लिए ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो सबसे पहला हमारा जो उद्देश्य होता है, एक तो उद्देश्य होता है कि यार प्रॉब्लम कहाँ है, क्या है, उसको समझ लें। या हो सकता है हमारे लिए एक प्रोफेशन निकल के आ सकता है। तो सर ने एक छोटा आपको पोर्शन बताया, और एक इसके अंदर ना और भी बहुत सारी असीम संभावनाएं हैं। जब आप कोर्स के अंदर आएंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन आज एक छोटे सी चीज के बारे में बताया जिसके वजह से आप अपना प्रोफेशन बना सकते हो, वहां से आप अपने लिए इनकम जनरेट कर सकते हो। तो जो भी लोग आज वेबिनार के अंदर आए हैं उनके लिए हम ऑफर कर रहे हैं। ये 23,000 रुपीज का कोर्स है जो हम आज आपको ऑफर कर रहे हैं 15,000 रुपीज में। 25 तारीख को ये स्टार्ट होने वाला है। इसके अंदर हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहे हैं, जिसमें एक एलरॉड देंगे आपको और एक पेंडुलम देंगे गिफ्ट में। ये कोर्स का जो स्ट्रक्चर रहने वाला है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो 11+5 डेज का कंप्लीट कोर्स है ये, जिसके अंदर 11 दिन की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं आपको, और 5 दिन का लाइव सेशन मिलता है जिसके अंदर आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू चीजों को समझते हैं। तो पहले बता देता हूं मैं कि कोर्स का डिजाइन जो है हमने इस तरीके से इसलिए तैयार करा है, जिससे जितने भी स्टूडेंट्स इस कोर्स को सीखना चाहते हैं वो एक बेंचमार्क पर आ सकें। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि क्लासेस में जैसे भी हम ऑनलाइन में पढ़ते हैं, तो होता ये है कि आपने जितना पढ़ा और उसके बाद अगर मान लो कुछ चीज समझ में नहीं आई तो दोबारा उसको रिपीट नहीं कर पाते हैं और उसको समझ नहीं पाते हैं। तो कुछ लोग 30-40% समझते हैं, कुछ 50-60% समझते हैं, कुछ 90% तक भी समझ जाते हैं। लेकिन आप सब लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आने के लिए हमने ये डिजाइन इस तरह से किया है कि 11 दिन में हम आपको इस डिवाइस के सहारे आपको सारे ऑकल्ट साइंस के उसमें सिखाएंगे। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में आप किस तरह से काम करेंगे, न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में, बॉडी के 7 चक्रास को किस तरह से चेक करेंगे, जियोपैथिक में इसका कैसे यूज करेंगे, कलर कंपैटिबिलिटी में, प्रोफेशन चेक करने में, किसी भी बच्चे को कोई स्ट्रीम अगर गाइड करनी है तो उसमें किस तरीके से आप इस डाउजिंग टूल का यूज कर पाएंगे। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे जब तैयार हो जाएंगे तो हम आपको 2 पेज की एक रिपोर्ट बनाने के लिए देते हैं, जिसके अंदर आप सामने वाले से आप सवाल करते हैं कि भाई आपको अपना प्रॉब्लम नहीं बताना, प्रॉब्लम हम बताएंगे। तो क्योंकि आपका डाउजिंग टूल आपको इतना परफेक्शन दे देगा कि सामने वाले की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप उस डिवाइस से आप पकड़ पाओगे, उसके ऑरा से स्कैन करके आप बता पाओगे कि उनके साथ क्या क्या इश्यूज हैं। तो 15-20 दिन का हम गैप देते हैं जिसके अंदर आप अपने डाउजिंग टूल से अपने आप को कनेक्ट करते हो और सीखते हो। और उस सीखने के बाद आपके साथ जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज आपकी इकट्ठी होती हैं, वो हम 5 डेज का जो सेशन लेते हैं वो लाइव सेशन लेते हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आपके साथ आते हैं। तो आप खुद उस लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ जुड़ते हैं और अपने आप में परफेक्ट कंसल्टेंट बनते हैं। और उसके बावजूद भी अगर किसी को कोई समस्या रहती है तो हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वेबिनार के अंदर भी होते हैं, जो जिनके कोई क्वेश्चंस होते हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। और अगर कोई भी कि कहीं अटकता है तो उसको हम पूरी हेल्प देते हैं। तो हमारी टीम जो है पूरी तरह से आपके साथ है। तो जो भी लोग वेबिनार के अंदर जुड़ के और आगे आना चाहते हैं, तो मेरी कोई भी क्वेश्चन हो किसी का वो पूछ सकते हैं। और ये नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, 9999482030। ये नंबर है हमारा जिसपे गूगल पे, फोन पे अवेलेबल है। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए। तो मेरे ख्याल सचिन जी ने आपको गाइड कर ही दिया होगा कि हमारा प्रोसेस क्या रहता है 11+5 डेज का। तो अगर आप भी ऐसे कंसल्टेंट बनना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप भी
किसी भी पर्सन को स्कैनर से स्कैन करके उसकी प्रॉब्लम के बारे में जान जाएं तो आपका वेलकम है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको ये प्रोफेशन सूट करता है नहीं करता, तो आप हमारे नंबर्स पे फोटोग्राफ भेज के उसको क्रॉस चेक करा सकते हैं कि आपको ये कंपैटिबिलिटी मैच करती है नहीं करती, ताकि फिर अगर आप उसको कंटिन्यू करें तो उसमें ग्रोथ ले पाए। तो आज के लिए दोस्तों विदा लेंगे। नंबर्स आपको दे दिए हैं, अगर किसी ने कुछ डिटेल में कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग आज विदा लेंगे दोस्तों। मैं एक बार हैंड रेस कर लीजिए अगर कोई पूछना चाहता है तो, और क्वेश्चन नहीं है तो चलते हैं। बोलिए अंकित जी, बोलिए, अनम्यूट कर दिया, सर बोलिए। सर ऐसा क्या करे कि हमारे सातों चक्रा बैलेंस रहे? ये कोर्स में क्लास आपने वो पूरी पढ़ी नहीं कि सातों चक्र को बैलेंस करने के लिए? नहीं सर, पढ़ी है सर उसमें तो। तो समझो ना, 2 बार 3 बार देखो उसको, नहीं आएगा तब पूछना। उसमें तो सर रोम का उच्चारण बता रखा है। नहीं, आपने पूरी देखी कहाँ है फिर? हर चक्र का मैंने बताया, क्राउन चक्र के लिए ओम का उच्चारण करना है, बाकी के लिए तो सारी डिटेल दे रखी है आपको, उसमें पीडीएफ में भी दिया हुआ है सब कुछ। जी, उसमें तो सर मंत्र है सर, बेटा मंत्र नहीं है अलग उसमें, अलग और भी चक्र के। मंत्र नहीं है उसमें, और भी उपाय बताए गए हैं। पहले वीडियो कंप्लीट तो देख लो। जी सर। उसको देखी नहीं देखी सही बताना। सर एक बार देखिए बस। तो फिर उसको ढंग से देख लो ना, जब बैठो तो उसको ब्रेक कर करके मत देखो, उसको एक शॉट में अच्छी तरह पूरा एक बार में बैठो, पूरी एक क्लास को देख लो। जी सर। जी थैंक यू सर। ठीक है ना? तो राकेश जी, ये नंबर आपको दिख रहा होगा, ये नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और आपको मैं ना कोर्स की डिटेल भी भेज दूंगा कि हमारे कोर्स में हम क्या क्या सिखाएंगे, क्योंकि इतनी इतने टाइम में बहुत कुछ चीज़ें हम बता भी नहीं पाते हैं। तो पूरी डिटेल के साथ में मैं आपको भेज दूंगा सारा व्हाट्सएप के ऊपर, आप वो भी देख लीजिएगा। साथ में अपनी फोटोग्राफ भी भेज दीजिएगा, उसको भी चेक करके मैं बता दूंगा कि अगर कंपेटेबिलिटी मैच नहीं करती है तो इस प्रोफेशन में मत जाइए, और अगर करती है तो फिर आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। और बाकी नंबर जो है 9999482030, इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 2000 रुपीज पे करके भी इनरोल हो सकते हैं, और उसके बाद जब कोर्स स्टार्ट होगा तब आप बैलेंस पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं आज। सभी को राम राम जी।